सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां सरकार खुद कहती हो कि सूरज ढलने के बाद मत जाना। एक ऐसा किला जो दिन के उजाले में तो बस इतिहास की निशानी लगता है, लेकिन रात होते ही उसकी हर दीवार, हर पत्थर से जैसे एक अनकही कहानी सांस लेने लगती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक भानगढ़ किले की। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि आखिर ऐसा क्या है उन खंडरों में कि सूरज की आखिरी किरण के साथ ही वहां के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये एक सरकारी नियम है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई कहानी या अफवाह नहीं है, ये एक ऑफिशियल वार्निंग है सरकार की तरफ से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद ये बोर्ड लगाया है। और जब सरकार किसी जगह के बारे में ऐसी चेतावनी देती है ना, तो उस जगह का खौफ और भी गहरा हो जाता है। अब इस बात को ऐसे समझिए, अकेले राजस्थान में ही 200 से ज्यादा किले हैं। पूरे भारत में तो खैर हजारों हैं, लेकिन इन हजारों में से सिर्फ एक किला है भानगढ़, जहां सरकार ने कानूनी तौर पर रात में जाना बैन किया है। यही बात इसे सबसे अलग और सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है। भानगढ़ की असलियत को समझना है तो इसे 2 हिस्सों में देखना होगा, एक दिन का भानगढ़ और एक रात का। क्योंकि जैसे ही वक्त बदलता है, इस जगह का पूरा माहौल, इसकी पहचान ही बदल जाती है। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, एक आम टूरिस्ट स्पॉट है, लोग घूम रहे हैं, गाइड इतिहास की कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, अचानक से हवा भारी हो जाती है। जो पंछी चहचहा रहे थे वो गायब हो जाते हैं। एक ऐसा गहरा सन्नाटा छा जाता है कि अपनी सांसों की आवाज भी कानों में चुभने लगती है। और फिर शुरू होता है वो अजीब सा एहसास, जैसे अंधेरे में से कोई लगातार घूर रहा हो। तो आखिर इस खौफ की जड़ कहाँ है? इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के उन पन्नों में जहां एक कहानी दफन है। एक ऐसी कहानी जिसमें जुनून है, काला जादू है और एक ऐसा भयानक श्राप है जो आज तक जिंदा माना जाता है। बात है 17वीं सदी की। भानगढ़ एक खुशहाल हंसता खेलता शहर हुआ करता था, लेकिन फिर शहर की किस्मत पर नजर लगी एक तांत्रिक की। नाम था उसका सिंघिया। वो खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर इस कदर मोहित हो गया कि उसे पाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने एक इत्र की बोतल पर जादू किया ताकि राजकुमारी उसके वश में आ जाए। मगर राजकुमारी को उसकी साजिश की भनक लग गई। उसने वो बोतल एक बड़े से पत्थर पर दे मारी और वही पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा सिंघिया के ऊपर जा गिरा। और मरते मरते उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांस के साथ उस शहर को एक श्राप दे दिया। उसने कहा, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, ये शहर उजड़ जाएगा और यहां कोई भी कभी शांति से नहीं रह पाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक मरते हुए तांत्रिक की नफरत थी जो भानगढ़ की मिट्टी में हमेशा के लिए समा गई। और उस श्राप का असर फौरन हुआ। कहते हैं उसी रात पूरे भानगढ़ में चीखें गूंजने लगी। लोग या तो नींद में ही मर गए या अचानक बीमार पड़ गए। इमारतें खुद ब खुद गिरने लगी, जैसे कोई अनजान ताकत सब कुछ तबाह कर रही हो। सिर्फ एक रात में एक जीता जागता खुशहाल शहर हमेशा के लिए एक वीरान खंडहर में बदल गया। तो वो कहानी तो सदियों पहले खत्म हो गई, लेकिन उस श्राप का असर वो आज भी वहां महसूस किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उन अनुभवों की जो आज भी वहां जाने वालों को होते हैं। वहां के स्थानीय लोग और जो भी पर्यटक वहां जाते हैं, वो अक्सर अजीबोगरीब चीजों का जिक्र करते हैं, जैसे खाली गलियारों में अचानक पायल की आवाज सुनाई देना, या फिर किसी के रोने और हंसने की आवाजों का आना जब आसपास कोई ना हो। कई बार लोगों के कैमरे, फोन अचानक काम करना बंद कर देते हैं। और सबसे आम है वो एक अजीब सा डर, एक भारीपन और ये एहसास कि कोई लगातार नजर रखे हुए है। और कहानियां तो यहां तक हैं कि जिसने भी सूरज ढलने के बाद वहां रुकने की गलती की, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। कुछ लोग अजीब तरह से बीमार पड़ गए, कुछ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और कुछ तो वहां से कभी लौटकर ही नहीं आए। तो इन सब कहानियों, लोगों के अनुभवों और सबसे बढ़कर उस सरकारी चेतावनी के बाद हम घूमकर वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं कि अगर ये सब सिर्फ एक कहानी है, एक अंधविश्वास है, तो फिर सरकार इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेती है? क्यों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां बोर्ड लगाकर रात में जाना मना किया है? क्या ये सिर्फ एक सावधानी है या वो कुछ ऐसा जानते हैं जिसे वो हमें बता नहीं सकते?
उस जगह के बारे में एक बात बहुत मशहूर है जो शायद सारे डर को एक लाइन में समेट देती है। दिन में हम भानगढ़ को देखते हैं, लेकिन रात में भानगढ़ हमें देखता है।